लेकिन फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे पंजाब में हुए गैंग वॉर की। पंजाब का मोहाली सोमवार देर शाम गोलीबारी से दहल उठा। कबड्डी प्लेयर कंवर दिग्विजय सिंह उर्फ राणा बलाचौरिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या की जिम्मेदारी किसने ली और इसके पीछे की वजह क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि आखिर क्या कारण है, क्योंकि पंजाब में एक बार फिर गैंग वॉर की दस्तक हुई है। कबड्डी के मैदान में गोलियों की गूंज, राणा बलाचौरिया की दिन दहाड़े हत्या, सिद्धू मूसेवाला मर्डर का खूनी बदला। दिन सोमवार का मोहाली के सोहाना इलाके में कबड्डी टूर्नामेंट चल रहा था। दर्शकों की भीड़ थी, खिलाड़ियों में जोश हाई था, लेकिन किसी को अंदेशा नहीं था कि यह मैदान कुछ ही पलों में खूनी अखाड़ा बन जाएगा। कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान प्लेयर कंवर दिग्विजय सिंह उर्फ राणा बलाचौरिया के पास दो लोग सेल्फी खिंचवाने के बहाने आते हैं, लेकिन उनका इरादा कुछ और ही था। मौका देखते ही दोनों ने राणा पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोलीबारी में खिलाड़ी को 4 से 5 गोलियां लगी। खून से लथपथ राणा को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने राणा बलाचौरिया को मृत घोषित कर दिया। इस सनसनीखेज हत्या की जिम्मेदारी ली है कुख्यात बमबिहा गैंग ने। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर खुला ऐलान किया कि राणा बलाचौरिया की हत्या सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का बदला है। बमबिहा गैंग ने पोस्ट में लिखा, आज जो मोहाली में कबड्डी कप में राणा बलाचौरिया का कत्ल हुआ है, उसकी जिम्मेदारी मैं, डोनीबल, सगनप्रीत, मोहब्बत रंधावा, अमर खब्बे, प्रबधा सुवाल और कौशल चौधरी लेते हैं। यह आदमी हमारे एंटी जग्गू और लॉरेंस के साथ था। इसने सिद्धू मूसेवाला के कातिल को रहने के लिए जगह दिलवाई थी और खुद उन्हें संभाला था। आज राणा बलाचौरिया को मारकर हमने अपने भाई सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लिया। इस वारदात के बाद राजनीति भी गर्मा गई। चंडीगढ़ बीजेपी ने सीधे मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधा और पंजाब की कानून व्यवस्था को कटघरे में ला खड़ा किया। अयोग्य नेतृत्व और अरविंद केजरीवाल की दिल्ली से संचालित रिमोट कंट्रोल शासन व्यवस्था के कारण पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। अपराधी बेखौफ होकर अपराध कर रहे हैं, जबकि सरकार विज्ञापन और खोखले नारों में व्यस्त है। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है और दावा कर रही है कि अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी, सोहाना के अंदर एक कबड्डी क्लब जो मैच है वो हो रहे थे जी। उसके अंदर जो है आज 2 से 3 लोगों ने फायरिंग की है, जिसमें एक विक्टिम है राणा बलाचौरिया करके कबड्डी प्लेयर। वो अभी इंजर हुआ इस फायरिंग में और उसको जो है यहाँ से स्पॉट से लेके फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। वहाँ अभी उसकी सिचुएशन क्रिटिकल है। पंजाब में कबड्डी खिलाड़ियों पर हमले की ये कोई पहली घटना नहीं है। इस साल सिर्फ 6 महीने के अंदर ही 4 कबड्डी खिलाड़ियों की हत्या हो चुकी है। इनके नाम है सोनू नोल्टा, जून में मर्डर हुआ। तेजपाल सिंह, अक्टूबर में हत्या हुई। नवंबर में गुरविंदर सिंह को मारा गया, तो वहीं दिसंबर में राणा बलाचौरिया की हत्या हुई। इन वारदातों से कबड्डी खिलाड़ी दहशत में है। कबड्डी का खेल, जिसे पंजाब की शान कहा जाता था, आज खून से तना है। अब देखना यह है कि राणा बलाचौरिया के कातिल कब सलाखों के पीछे पहुंचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और लॉरेंस और बमबिहा गैंग में कैसे खींचतान मची हुई है, कैसे एक दूसरे के लोगों को ये मार रहे हैं, ये आपको बताते हैं। क्योंकि 1 दिसंबर को चंडीगढ़ में इंद्रप्रीत पैरी की हत्या की गई। लॉरेंस गैंग पर इस हत्या का आरोप है। फिर 15 दिसंबर को मोहाली में राणा बलाचौरिया की हत्या की गई। बमबिहा गैंग पर इस हत्या का आरोप है। यानी 1 तारीख के बाद 15 तारीख को एक हत्या की गई और उसके बाद दोनों तरफ तनाव और ज्यादा बढ़ गया। और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये गैंग वॉर क्या और ज्यादा बढ़ सकती है, क्या फिर इसको लेकर कोई बड़े कदम उठाए जाएंगे। क्योंकि एक तरफ गैंग वॉर बढ़ रही है, एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं, वही लापरवाही सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे पंजाब में हुए गैंग वॉर की। पंजाब का मोहाली सोमवार देर शाम गोलीबारी से दहल उठा। कबड्डी प्लेयर कंवर दिग्विजय सिंह उर्फ राणा बलाचौरिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या की जिम्मेदारी किसने ली और इसके पीछे की वजह क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि आखिर क्या कारण है। क्योंकि पंजाब में एक बार फिर गैंग वॉर की दस्तक हुई है। कबड्डी के मैदान में गोलियों की गूंज,
राणा बलाचौरिया की दिन दहाड़े हत्या। सिद्धू मूसेवाला मर्डर का खूनी बदला। दिन सोमवार का मोहाली के सोहाना इलाके में कबड्डी टूर्नामेंट चल रहा था। दर्शकों की भीड़ थी, खिलाड़ियों में जोश हाई था, लेकिन किसी को अंदेशा नहीं था कि ये मैदान कुछ ही पलों में खूनी अखाड़ा बन जाएगा। कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान प्लेयर कंवर दिग्विजय सिंह उर्फ राणा बलाचौरिया के पास दो लोग सेल्फी खिंचवाने के बहाने आते हैं, लेकिन उनका इरादा कुछ और ही था। मौका देखते ही दोनों ने राणा पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोलीबारी में खिलाड़ी को 4 से 5 गोलियां लगी। खून से लथपथ राणा को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने राणा बलाचौरिया को मृत घोषित कर दिया। इस सनसनीखेज हत्या की जिम्मेदारी ली है कुख्यात बम्बिहा गैंग ने। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर खुला ऐलान किया कि राणा बलाचौरिया की हत्या सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का बदला है। बम्बिहा गैंग ने पोस्ट में लिखा, आज जो मोहाली में कबड्डी कप में राणा बलाचौरिया का कत्ल हुआ है, उसकी जिम्मेदारी मैं, डोनीबल, सगनप्रीत, मोहब्बत रंधावा, अमर खब्बे, प्रभुधा सुवाल और कौशल चौधरी लेते हैं। ये आदमी हमारे एंटी जग्गू और लॉरेंस के साथ था। इसने सिद्धू मूसेवाला के कातिल को रहने के लिए जगह दिलवाई थी और खुद उन्हें संभाला था। आज राणा बलाचौरिया को मारकर हमने अपने भाई सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लिया। इस वारदात के बाद राजनीति भी गर्मा गई। चंडीगढ़ बीजेपी ने सीधे मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधा और पंजाब की कानून व्यवस्था को कटघरे में ला खड़ा किया। अयोग्य नेतृत्व और अरविंद केजरीवाल की दिल्ली से संचालित रिमोट कंट्रोल शासन व्यवस्था के कारण पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। अपराधी बेखौफ होकर अपराध कर रहे हैं, जबकि सरकार विज्ञापन और खोखले नारों में व्यस्त है। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है और दावा कर रही है कि अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी, सोहाना के अंदर एक कबड्डी क्लब जो मैच है वो हो रहे थे जी। उसके अंदर जो है आज 2 से 3 लोगों ने फायरिंग की है, जिसमें एक विक्टिम है राणा बलाचौरिया करके कबड्डी प्लेयर। वो अभी इंजर हुआ इस फायरिंग में और उसको जो है यहाँ से स्पॉट से लेके फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। वहां अभी उसकी सिचुएशन क्रिटिकल है। पंजाब में कबड्डी खिलाड़ियों पर हमले की ये कोई पहली घटना नहीं है। इस साल सिर्फ 6 महीने के अंदर ही 4 कबड्डी खिलाड़ियों की हत्या हो चुकी है। इनके नाम है सोनू नोल्टा, जून में मर्डर हुआ। तेजपाल सिंह, अक्टूबर में हत्या हुई। नवंबर में गुरविंदर सिंह को मारा गया, तो वहीं दिसंबर में राणा बलाचौरिया की हत्या हुई। इन वारदातों से कबड्डी खिलाड़ी दहशत में है। कबड्डी का खेल, जिसे पंजाब की शान कहा जाता था, आज खून से तना है। अब देखना यह है कि राणा बलाचौरिया के कातिल कब सलाखों के पीछे पहुंचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और लॉरेंस और बम्बिहा गैंग में कैसे खींचतान मची हुई है, कैसे एक दूसरे के लोगों को ये मार रहे हैं, ये आपको बताते हैं। क्योंकि 1 दिसंबर को चंडीगढ़ में इंद्रप्रीत पैरी की हत्या की गई। लॉरेंस गैंग पर इस हत्या का आरोप है। फिर 15 दिसंबर को मोहाली में राणा बलाचौरिया की हत्या की गई। बम्बिहा गैंग पर इस हत्या का आरोप है। यानी 1 तारीख के बाद 15 तारीख को एक हत्या की गई और उसके बाद दोनों तरफ तनाव और ज्यादा बढ़ गया। और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये गैंग वॉर क्या और ज्यादा बढ़ सकती है, क्या फिर इसको लेकर कोई बड़े कदम उठाए जाएंगे। क्योंकि एक तरफ गैंग वॉर बढ़ रही है, एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं, वही लापरवाही सामने आ रही है।